हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू मिशन अब्रॉड। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, उस पर मुझे काफ़ी कमेंट भी आए थे और उसमें व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि सर मैंने एक बार वीज़ा अप्लाई किया हुआ था और उसके बाद मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ व्यूअर बोलते हैं कि सर मैंने दूसरी बार अप्लाई किया फिर भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट सब करेक्ट थे एंड ऑल दैट। तो दोस्तों, क्या रीज़न है आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के? What are the reason behind visa refusal? तो उसी को हम आज जानते हैं और समझते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग उस बात को समझकर उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके लिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक शीट तैयार की हुई है पूरी। ये है टॉप 10 मिस्टेक्स एट वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू में आपकी टॉप 10 मिस्टेक्स क्या क्या हैं वो मैंने कलेक्ट की हुई हैं और मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। देखिए, अगर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपने आज वीज़ा क्लियर करके आना है, इंटरव्यू क्रैक करके आना है। ये कोई इतना हार्ड इंटरव्यू नहीं है कि आप इसके लिए रात दिन प्रिपरेशन करने बैठे, बट आपको अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाने, अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे रेडी करने हैं, अपनी इंफॉर्मेशन ऐसे रेडी करनी है कि आप कहीं पर भी अटके ना किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो आपने क्या करनी है अपनी प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन में क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो प्रेजेंटेशन है वीज़ा ऑफिसर के सामने, ये सब वेल फर्निश्ड होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आपका टाइम 9:15 का है तो आपको 9 o'clock वहाँ पे पहुँचना है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम 9:15 पे है और आप 10 o'clock पे पहुँच रहे हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हो ही जाएगा। आपको टाइम पे अपने जगह पे पहुंचना है जहां पे आपने इंटरव्यू देने जाना है और अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने सही बतानी है। ठीक है, तो आपने अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके जाना है, वो किसी भी तरह से हो, डॉक्यूमेंट वाइज, मेंटल स्टेटस या फिर आपका जो फिजिकल प्रेजेंटेशन है, आपके ड्रेस सेंस, ये सब उसमें काउंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे में, यू मे नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। देखिए, जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करें, आप उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन को दोबारा रीचेक करें कि यार कोई इंफॉर्मेशन छूटी तो नहीं है जो हमने पूछी है। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपने कहीं उसमें वाइफ की इंफॉर्मेशन तो नहीं फिल कर दी है। अगर आप वाइफ के साथ जा रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करना तो नहीं भूल गए हैं, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे आपने पासपोर्ट डिटेल्स या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका लिविंग एड्रेस, कुछ भी आपने गलत डाल दिया। ठीक है, और वो आपके जो करंट एड्रेस है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मैच नहीं हो पा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने कंप्लीट और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि आपने झूठ नहीं बोलना है वीज़ा ऑफिसर से। अगर आपने झूठ बोला तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अपने किसी भी छोटे से छोटा झूठ नहीं बोलना है। ठीक, अगर वीज़ा ऑफिसर को आपकी इंटेंशन पता चल गई, सपोज आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं और वहाँ पे आप अपना काम ढूंढ रहे हैं, तो अगर उसको इस बात की भनक लग गई तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है करेक्ट देनी है।
ठीक है। अगला है यू आर नॉट प्रोवाइडिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना है। आई मीन जो डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं। मैं हर वीज़ा के बाद एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें और उससे आपको डिटेल्स पता चलें। आप एक बार चेकलिस्ट देख लें कि आपका कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूले तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेके जाएं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल के ना जाएं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी एक अच्छी सी फाइल बना लें, उस फाइल में अपनी सारी डॉक्यूमेंट को अटैच करके रखें और वीज़ा इंटरव्यू के दिन लेकर जाएं। ओके, अगला है यू मे नॉट कैरिंग अप्रोप्रिएट फी। देखिए, हर काउंसलर हाउस होते हैं वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। कहीं पे डिमांड ड्राफ्ट से फी सबमिट की जाती है, कहीं पे नॉर्मली कैश तो लेते नहीं है, कहीं पे ऑनलाइन फी पे की जाती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैसे फ़ी पे कर रहे हैं और उसकी रिसीट आपने ज़रूर लेकर जानी है और कंप्लीट फ़ी आप पे करें। ठीक है, अपना डिटेल जो आपने फिल की हुई है फीस के रिगार्डिंग वो करेक्ट डिटेल हो। तो ये थी हमारी फ़ी की बात। फ़ी की बात उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगला है यू आर प्रोवाइडिंग अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आपने अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब है अगर आपसे जो चीज़ पूछी गई है आप उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। आपने उतनी ही बातें करनी है, उतना ही वीज़ा ऑफिसर को बताना है जितना आपसे पूछा गया है। एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। जैसे ये देखिए, आपसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएस। आपका आंसर है आई वांट टू सी हाउ यूएस इज एंड इफ आई लाइक इट आई वांट टू स्टे बैक विथ माय सन। ये क्या है? आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं, अगर आपको यूएस पसंद आ गया आप वहाँ पे अपने सन के साथ रुकेंगे। ये इसमें क्या मतलब? ये तो एकदम गलत आंसर है, इसीलिए मैंने इसको रेड किया हुआ है। आपका जो पर्पज़ है टूरिज़्म पर्पज़ है, ठीक है, वो दूसरा पार्ट है आपकी लाइफ का कि आप वहाँ पे जाके क्या करते हैं। आपने ये जाहिर होने नहीं देना वीज़ा ऑफिसर को कि यार आप वहाँ पे जाके क्या करने वाले हैं। आप उनको इतना शो कीजिए कि इतना अश्योर कीजिए आप यू आर गोइंग ओनली फॉर टूरिज्म पर्पस, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन अटैच की हुई है, फिल की हुई है कि यार आपकी फैमिली वहाँ पे है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं जो प्रिफर्ड आंसर होगा फॉर टूरिज्म पर्पस एंड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माई सन एंड डॉटर। तो वीज़ा ऑफिसर को ये लगेगा कि टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं और कुछ टाइम अपने बेटा बेटी के साथ वहाँ पे गुजारेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। वीज़ा रिफ्यूजल के सबसे बड़े केसेस क्या हैं कि आप वीज़ा ऑफिसर को ये अश्योर नहीं करवा पाते हैं कि आप वापस अपनी होम कंट्री आएंगे। अगर आपने वीज़ा ऑफिसर को ये अश्योर करवा दिया कि आप अपनी होम कंट्री आ जाएंगे तो 98% आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है, आपने किस तरीके से आंसर देना है। आपने घुमा फिरा के आंसर नहीं देना, टू द पॉइंट आंसर देना है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू। आपसे पूछा कुछ और है, आप कुछ और दे रहे हैं। आपसे पूछा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर, तो आप बोल रहे हैं कि मेरे बेसिकली वी आर 3 brothers and 6 sisters, और I have 3 cousins, cousin brother, cousin sister। ये क्या मतलब होता है? या फिर आपसे आपके ट्रिप के बारे में पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे, किस तरीके से अपना अरेंजमेंट करेंगे, तो आपने करेक्ट आंसर देने के बजाय कुछ और आंसर दे रहे हैं, घुमा फिरा के आंसर दे रहे हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है आपके आंसर से,
जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रेलिवेंट आंसर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका वीज़ा यहाँ पे कैंसिल होना लाजमी है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। अगला है आर्ग्यूइंग विद द कॉन्सुलेट ऑफिसर। नेवर आर्ग्यू विद वीज़ा ऑफिसर। अगर आपने वीज़ा ऑफिसर से कोई बात पूछनी है, कोई बात क्लैरिफाई करनी है, तो वेरी पोलाइट मैनर में आप उनसे पूछिए कि सर हाउ इज़ दैट, हाउ इज़ दिस। ठीक है, तो आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। जैसे आपने एक बार आर्ग्यूमेंट कर दी तो वीज़ा कैंसिल। अपने आप को ऐसा शो कीजिए कि यू आर द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पोलाइटली अपना प्रेजेंटेशन, अपना इंटरव्यू आपने देना है। तो क्योंकि आप वीज़ा ऑफिसर के पास कुछ आपके डॉक्यूमेंट हैं बट आपके बारे में तो जानता नहीं हो, आप कैसे हैं, आपके बिहेवियर क्या है, ये सब जानने का उसके पास सिर्फ 30 मिनट या 15 मिनट होता है। तो इस 15 या 30 मिनट के अंदर आपने उसको ये अश्योर करवाना कि यू आर द बेस्ट मैन। ओके, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, पोलाइट मैनर में बात करनी है। अगला है हैविंग पुअर कम्युनिकेशन स्किल इफ़ यू नीड एज फॉर इंटरप्रेटर। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि यार ये बंदा सही से जवाब नहीं दे पा रहा, बात को समझ नहीं पा रहा, तो यूएस में जाके इसके साथ क्या होगा, किस तरीके से ये वहाँ पे अपने आप को हैंडल करेगा। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको इंटरप्रेटर चाहिए, रीजनल इंटरप्रेटर, सपोज आप गुजराती बोलते हैं तो गुजराती इंटरप्रेटर मिल जाएगा आपको, तो उसकी आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अदरवाइज़ अगर आप यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी स्किल्ड इंग्लिश बोलना, सोचना, समझना ये सब जानते होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप अपना इंटरप्रेटर ले सकते हैं, बट ध्यान दें अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आप कहीं पे अटक सकते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटरप्रेटर के लिए। ओके, नेक्स्ट है यू आर हैविंग टू मच कम्युनिकेशन। देखिए, वीज़ा ऑफिसर का दिमाग मत खाइए वहाँ जाके। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, टू द पॉइंट जवाब दीजिए, झूठ मत बोलिए। ठीक है, और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर कॉन्सेंट्रेट करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे ले और आपके बारे में जितने से ज़्यादा जानकारी हो सके वो उस बात को कलेक्ट करें और उसके बेसिस पे ही आपका वीज़ा ग्रांट होने की संभावना है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा भी बात नहीं करनी है, कम भी बात नहीं करनी है, आपको टू द पॉइंट बात करनी है, जितना पूछा जाए उतनी ही बात करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बातें मैं बताता हूँ ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप वीज़ा इंटरव्यू रिफ्यूज़ल हो जाएगा आपका और उसके बाद आप जब आके इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के क्या क्या कॉजेज़ हैं, तब आपको ये वीडियो मिलेगी और उस टाइम पे आपको ये लगेगा काश मैंने ये बात पहले जान ली होती, पहले समझ ली होती जो ये इस वीडियो में पहले बोली गई थी। ओके, अगला है अपीयरिंग टू बी नर्वस। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आप एक फ्री कंट्री में हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बारे में जिसका आपने जवाब देना है और जिसको आप बचपन से जानते हैं कि आपका नेम क्या है, किस एड्रेस पे रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यूएस क्यों जाना चाहते हैं या फिर कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ये ऐसा कोई सडन टेस्ट नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में अभी क्या चल रहा है, इस स्टेट में क्या चल रहा है या फिर कनाडा में किस स्टेट में क्या चल रहा है, अगला इलेक्शन में किसका रिजल्ट क्या होगा, ये सारी बातें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके जवाब ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपको अभी नर्वस नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होके जाना, एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए। और आपको जब आप घर से निकलें तो आपको ये लगना चाहिए कि आज आपका वीज़ा मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप ये सोचते हुए निकलेंगे घर से कि यार वीज़ा इंटरव्यू में क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा,
तो इन सब बातों को भूल जाइए। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने माइंड में पॉजिटिविटी लेके चलनी है कि आज मैं वीज़ा लेकर ही आऊँगा। अच्छी सी यूनिफॉर्म पहन के जाइए, अच्छा सा ड्रेसअप करके जाइए, हेयर स्टाइल अच्छी बनाइए, ठीक है। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो बियर्ड को थोड़ा सा ट्रिम करके जाइए, थोड़ा सा उसकी सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि एक डिसेंट पर्सन आ रहा है। थोड़ा सा आपका अपीयरेंस जो है वो भी मायने रखता है इस इंटरव्यू में। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिस्टेक्स आपने वीज़ा इंटरव्यू के दौरान कुछ नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर और कुछ किसी को कोई और एक्सपीरियंस हुआ है उनके वीज़ा इंटरव्यू में, वीज़ा रिफ्यूजल के क्या कारण थे, उनको पता है, उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाय बाय।